टिकैत जी, ये भगवान ने जबान दी है, कहते प्राण जाए वचन ना जाए। आप इसी देश के वासी हैं ना, पाकिस्तान के तो नहीं है ना, चाइना के तो नहीं है जो कह के मुकर जाते हैं। सुबह कुछ कहते हो, शाम को कुछ कहते हो। अभी अभी मैं पढ़ रहा था कि आपने कहा ना 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 अपनी फसलें मत जलाना। डर गए क्या? इतनी जल्दी डर गए अपने स्टेटमेंट से, मुकर गए? अरे जब आपने बोला है कि विरोध में फसलें जलाओ, तो कम से कम एक हफ्ते में कम से कम 1000, 2000, 3000 फसलें जलते हो देख तो लेते। अभी एक ट्रैक्टर से चला के दिखा दिया कि साहब देखो कन्नौज के अंदर एक फसल जो है ना, उसको खड़ी फसल को लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या तो पूरी फसल दिखा देता वहां पर। जब धनाधन गालियां पड़ी आपके ऊपर, लोगों ने धिक्कारना शुरू कर दिया, लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे होश ठिकाने थोड़े से आ गए हैं ना। अब तुम्हें पता लग रहा है ना, देश के किसान भी इतनी जल्दी भड़क नहीं सकते तुम्हारी बातों से, तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। ले लिया अपना शब्द वापिस है? बड़े रोब से कह रहे थे भैया अपनी फसलें जला दो, कितनों ने जलाई भैया, और तुम्हारा बाइकाट हो गया, और तो मजदूर ये कहना पड़ा कि भैया ठीक है अपनी फसलें मत जलाना, ये जो सरकारी देश की संपत्ति है इसे बचा के रखना। पहले ना पता था तुम्हें कि देश की संपत्ति है? अरे फ्रांस में जाके देखो, जब होटल में खाना खाने जाते हो ना, अगर जरा सा भी आपने जूठन छोड़ दी ना, तो तुरंत आपका चालान होता है वहां पर। कितनी परवाह करते हैं वो। उन्होंने हमसे सीख लिया कि अन्न की दुर्गति नहीं करनी चाहिए, और हम भूल गए हैं। हम कहते हैं कि फसलों को जला दो। अब जब जूत पड़े ना, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, तो कहते नहीं 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 मत जलाना मत जलाना। पहले ही सोच लिया होता है ना। मिस्टर टिकैत, तूने बहुत नुकसान किया दिल्ली वालों का, और अब तू बेचारे दूर अंदाज देशों में जो बैठे हैं स्टेट्स के अंदर, उनको ये भड़का रहा है तो अपनी फसलें जला दो। क्यों भैया, उसके पैसे तो देगा। तेरे बाप ने वो जो फसलें आकर उगाई थी वहां पर है, या तूने जाके वहां पे हल बटोया था क्या? तूने बटोई थी वो फसलें सारी? शर्म कर डूब के मर जा। कभी कहता है ब्राह्मणों से बदला लेंगे, कभी छोटे किसानों को तो हटा देता है वहां से, फिर कहता है मैं किसानों को लड़ रहा हूं। तेज झूठा बेईमान मक्कार इंसान तो कोई जिंदगी में ना देखा हो, हमें ना सुना होगा। मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूं। अरे जो ये कहे किसानों को तो फसल जला दे अपनी, वो किसानों का हितकर हो सकता है? डूब के। आप सभी श्रोताओं का इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं SD मिंदलेश एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली राकेश टिकैत के बारे में, और जो उनका कृषि के प्रति मान सम्मान, खाने के प्रति मान सम्मान है, उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। हमारे देश की जो पुरानी प्रथा चली आई सनातन की, उसमें हम खाने को भगवान का प्रसाद मानते हैं, और जब खाना खाने बैठते हैं तो उसमें से भगवान का न्यौछावर करते हैं, फिर उसके बाद में उसको हम ग्रहण करते हैं। उसमें एक हिस्सा गाय के लिए निकाल देते हैं, एक कौवे के निकाल देते हैं, और एक कुत्ते के निकालते हैं। कहने का मतलब ये है, हम गाय खाने को बड़ा पवित्र मानते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज तुमने खाने को दिया, कल को फिर हमें इससे अच्छा या ऐसा खाना जरूर दें। पर राकेश टिकैत जी हैं, पता नहीं किस खेत की मूली हैं, कहाँ किसने जन्म इनको दिया है, और किस रूप में ये पाल पोस के बड़े हुए हैं, क्या इनकी बैकग्राउंड रही है। कहते हैं जी अपनी फसलों को जला दीजिएगा।
जैसे फसल किसानों की नहीं है, इसके अपनी है। अगर जलानी है तो फसल तू पहले अपने खेतों को जला। जो तेरे बड़े बड़े गन्ने के खेत रखे हुए हैं उनको जला। क्यों बेचारे गरीब किसानों को तू मोटिवेट कर रहा है, उनको भड़का रहा है कि अपनी फसलें जला दो विरोध को दर्शाने के लिए? तो भैया बहुत अमीर आदमी है, तेरे पास तो सैकड़ों बीघे जमीन है जिसमें खेती हो रही है। तू यहां बैठा है, फिर भी तेरा माल सारा शुगर फैक्ट्रियों में जा रहा है, लगातार पेमेंट तेरे को आई जा रही है। तेरे तो बड़े मॉल भी चल रहे हैं, पेट्रोल पंप तेरे चल रहे हैं, ईंटों के भट्टे तेरे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेरी है, सरकारी ठेकों में पार्टनरशिप दे रही है। तूने तो अपना 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त कर लिया, इधर से ले उधर से ले, यहां डाल। अब भी तेरी पैसे की भूख खत्म नहीं हुई। क्यों बेचारे मासूम किसानों को तू भड़का रहा है कि अपनी खेती को जला दो? अरे साल भर की कमाई बेचारे किसानों की, तो क्या तेरा बाप आके उनको खिलाएगा? तुझे किसने हक दिया ये बकवास करने के लिए? कोई तुझे कह सकता है तू किसान है? कम से कम मैं तो इस जिंदगी में तुझे कहूंगा किसान है। जो किसान अपनी फसल को जला दे वो किसान नहीं कहलाता। और तू तो उससे भी क्या गुजरा है, तू सभी को कहता अपनी फसलें जला दो। तू गरीबों से इतनी हमदर्दी रखता है, इतनी दुश्मनी है तेरी गरीब किसानों से? तेरा मकसद क्या है? तू यहां बैठा हुआ है, देशद्रोहियों को तू साथ दे रहा है। चाइना से तेरे पास पेमेंट तैयारी, पाकिस्तान से तेरे पास पेमेंट तैयारी है, खालिस्तानी से तू पैसा ले रहा है, तो ऑर्गेनाइज कर रहा है सब कुछ। एक खर्चा कहां से आ रहा है? कभी तूने बताया अपना हिसाब कि साहब इतनी कलेक्शन मेरी किसान से आई थी, इतनी इससे आई थी? कभी तूने कोई रिकॉर्ड मेंटेन करा है? रेहाना आ गई, अरे वो तो सपोर्ट कर रही है। अरे पॉप सिंगर को तो ला रहा सपोर्ट करने में। क्या तेरे घर में बहन बेटियां नहीं है? वो क्या सोचती होंगी, मेरे भैया, मेरे पापा, मेरे आदमी ये पॉप सिंगर को लेके आ रहा है यहां पे। और जो मियां खलीफा है वो तो अडल्ट मूवी बनाती है, पॉर्न मूवी बनाती है, तो उससे अपनी पब्लिसिटी करा रहा है। वो 18 साल की 17 साल की लड़की ग्रेटा थंबर्ग कहते हैं जी वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, और तुझे लग रहा है कि तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो तू बहुत खुश हो रहा है देश को बदनाम करा के। जब किसी के दिन आते हैं ना, जब बुलावा ऊपर से यमराज का आता है, तो ऐसी हरकतें करता है जैसे घायल शेर करता है। जब उसको पता है मर रहा हो ना, बड़ी जोर से हाँकता है वो। तेरे दिन खत्म हो चुके हैं। अब लोग थूक रहे हैं तुझे, दिल्ली वाले तो तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। तूने जो गंदा व्यवहार दिल्ली वालों से किया है, जितनी तूने तकलीफें दी दिल्ली वालों को, उनके बॉर्डर सील कर करके, वो तेरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। मिस्टर टिकैत, तूने बहुत नुकसान किया है दिल्ली वालों का। और अब तू बेचारे दूर अंदाज देशों में जो बैठे हैं स्टेट्स के अंदर, उनको ये भड़का रहा है तो अपनी फसलें जला दो। क्यों भैया, उसके पैसे तो देगा। तेरे बाप ने वो जो फसलें आकर उगाई थी वहां पर, हैं? या तूने जाके वहां पे हल बटोया था क्या? तूने बटोई थी वो फसलें सारी? शर्म कर डूब के मर जा। कभी कहता है ब्राह्मणों से बदला लेंगे, कभी छोटे किसानों को तो हटा देता है वहां से, फिर कहता है मैं किसानों को लड़ रहा हूं। तेज जैसे झूठा बेईमान मक्कार इंसान तो कोई जिंदगी में ना देखा हो, मैं ना सुना होगा। मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूं। अरे जो ये कहे किसानों को तो फसल जला दे अपनी, वो किसानों का हितकर हो सकता है? डूब के है? कभी कहता मैं जाट हूं,
अरे जाट ऐसी हरकत है, कैसे तू हरकत कर रहा है? अरे जाट के तो देख फौज में कितने लोग भरे हुए हैं जो देश के लिए मर मिटते हैं, और तू कहता है जिसने झंडा उतार के फेंका है ना वो तो बीजेपी का आदमी था। वो जो तलवार लटका रहा था ना जो खालिस्तानी, वो भी तेरा किसान था। तो तेरे किसान ऐसे हैं जो देश के झंडे को निकाल के फेंक देते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उसमें दारू डाल करके आग लगा देते हैं? यही तेरे किसान हैं? इसी की तरफदारी तू करता है? कभी कहता ही रेल रोक देंगे जी, रोक दे। कितनी रेलें तूने रोक दी? कभी भारत बंद बुलाऊंगा 4 घंटे का, बुला ले भैया। तू जितने जाए ये अपने वो जो है ना टैक्स अपना ले, पर तेरे रैली में अब कोई आने वाला नहीं है। तो जा दर दर लोगों के भीख मांग जाकर तू आ तू आ तू आ। ये महापंचायतें जो है ना, ये करने की तो जरूरत क्या पड़ गई? जब तू कहता मैं किसान का नेता हूं, महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा हूं मैं, जिसकी चलती थी, तो अब धक्के क्यों गा रहा जाके? कभी वहां जा रहा, कभी वहां भाग रहा। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी मेरे उसमें आ जाओ आंदोलन में। इसका मतलब तेरी शाख बहुत गिर चुकी है। तू किसान कहलाने लायक क्या? एक तू अपोजिशन पार्टी का भी नहीं है। अब तेरा मकसद है कि पैसा इकट्ठा करूं और इलेक्शन लड़ूं और जाकर के राज्यसभा में या लोकसभा में जाके बैठ जाऊं मैं, और तेरा कोई मकसद नहीं है। तुझे किसान से कोई लेना देना नहीं है। तू किसान का दुश्मन है, किसान का दोस्त नहीं है। तेरी हरकतें बता रही है इस चीज को। तो मेरा सभी देश के किसानों से यह निवेदन है कि ऐसे बंदों का साथ छोड़ दे जो इस देश के हित की बात ना करके अहित की बात करे, देश को तोड़ने की कोशिश करे, देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए और आप लोगों को कहे कि हमारी अब फसलें चला दो। मैं तो देख रहा था परसों एक रिपोर्ट ने से पूछा, भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है? लोग कहते हैं अरबों रुपए की प्रॉपर्टी तुम्हारी है। तो कितनी क्लेवरली तूने अपनी बात छुपा ली। ये बताने को तैयार नहीं कि मेरे इतने पेट्रोल पंप हैं, ये बताने को तैयार नहीं कि मेरे इतने मॉल चल रहे हैं, ये बताने को तैयार नहीं कि मेरे इतने भट्टे चल रहे हैं, ये बताने को नहीं कि मैंने कौन कौन से ठेके सरकार से पार्टनरशिप में ले रखे हैं, ये बताने को तैयार नहीं कि साहब मेरे कौन कौन से जो है ना मेरे वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं साहब। कहता है जी ये सारे किसान जो है ना वो मेरे फैमिली मेंबर है, इनकी प्रॉपर्टी तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तेरी नज़र जो है ना उस बेचारे गरीब इंसान की ज़मीनों पर भी है। मैं तो मीडिया में यहाँ तक देख रहा था जहाँ ये लिखा हुआ था कि तुमने बहुत सारी ज़मीनें ये कन्नौज वगैरह के अंदर बेनामी खरीद रखी है। वो जो आजम खान करता था ना आजमगढ़ के अंदर, वो सुना है तुम अपने इलाके में कर रहे हो, लोगों की ज़मीनें हत्या रहे हो। अब जहाँ तक सच है वो तो मीडिया वाले बताएंगे, परंतु मीडिया में तो जा रहा है लिख के। कहते बद से बदनाम बुरा होता है। तो भैया अपनी रेपुटेशन को ठीक रखो, ऐसे कार्य करो कि लोग आपकी तारीफ करें जैसे आपके पिताजी कार्य करते थे। उद्धव ठाकरे मत करो जिसके बाप को लोग पूछते थे और उससे धक्के मारते हैं, उसे गालियां देते हैं। इसी तरह तुम्हारा हाल है। तुम्हारे पिताजी की लोग इज्जत करते थे और तुम्हें गालियां दे रहे हैं। सुधर जाओ, समय है।